रावण, एक ऐसा नाम सुनते ही क्या याद आता है? सोने की लंका, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान और स्वयं भगवान शिव का परम आशीर्वाद, है ना? सब कुछ था उसके पास। फिर भी इतिहास उसे हमेशा एक विलेन, एक खलनायक के रूप में ही याद रखता है। ये एक ऐसा अजीब विरोधाभास है ना, जो सदियों से हम इंसानों के दिमाग को उलझाता आया है। आज के इस डीप और बेहद सिनेमैटिक एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही गहरे सफर पर जाने वाले हैं। हम यहाँ सिर्फ कोई पुरानी पौराणिक कथा नहीं दोहराने वाले, बल्कि एक ऐसे राजा के पतन का पूरा विश्लेषण करेंगे जिसके पास लिटरली सब कुछ था, फिर भी उसने सब कुछ अपनी ही आंखों के सामने राख कर दिया। अब यहाँ एक पल रुककर जरा इस बहुत बड़े सवाल पर गौर कीजिए। इतना ज्ञानी होकर भी वो हार कैसे गया? क्या रावण का पतन सिर्फ एक सीता हरण की वजह से हुआ था, या फिर उसकी शख्सियत में, उसके कैरेक्टर में तीन ऐसी भयानक कमियां थीं, तीन ऐसी जानलेवा गलतियां जिन्होंने पूरे के पूरे लंका साम्राज्य को जलाकर खाक कर दिया? आज हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रावण की विरोधाभास की, उसके असली स्वरूप की। देखिए, रावण कोई मूर्ख इंसान नहीं था। वो एक बहुत ही कमाल की, कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति था। वो चारों वेदों का ज्ञाता था, एक बहुत ही महान राजनीतिज्ञ था। उसकी शिव भक्ति इतनी ज्यादा प्रबल थी कि दूर दूर तक उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। इसके साथ ही वो एक अद्भुत संगीतकार भी था, और इतना शक्तिशाली कि देवता तक उसके नाम से कांपते थे। इन सारी बातों को देखकर ये तो बिल्कुल साफ है कि वो एक असाधारण जीनियस था। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि इतना इंटेलिजेंट इंसान अपनी ही लगाई आग में जल कैसे गया? कहा जाता है ना कि इंसान को खत्म करने के लिए किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं होती, उसकी अपनी गलत सोच ही काफी होती है। ये बात रावण के जीवन का सबसे कड़वा सच है। एक इंसान की पूरी विनाशलीला के लिए किसी दूसरे की क्या जरूरत? उसका अपना नजरिया ही उसकी चिता सजाने के लिए काफी होता है। रावण का जो असीम ज्ञान था ना, वही उसके लिए एक ऐसा हथियार बन गया जिसने अंत में लौटकर उसी की गर्दन काट दी। और यहीं से जुड़ता है हमारा अगला बिंदु, अहंकार, ज्ञान का शत्रु। कैसे अहंकार ने इतने बड़े ज्ञान को अंधा कर दिया? रावण की सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती यहीं से जन्म लेती है। उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उसका अपार ज्ञान। लेकिन वही ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यानी ईगो में बदल गई। उसे ये लगने लगा था कि पूरी दुनिया में उससे बड़ा, उससे श्रेष्ठ कोई और है ही नहीं। और सच मानिए, जब ये सोच हावी हो जाती है ना, तो ये इंसान को धीरे धीरे पूरी तरह से अंधा बना देती है। और इस अहंकार की सबसे भयानक बात यह है कि ये इंसान के कान बंद कर देता है। वो किसी की सही सलाह सुनने के लायक ही नहीं बचता। दिलचस्प बात ये देखिए कि रावण के पास सही सलाहकारों की कोई कमी नहीं थी। एक तरफ जब उसके अपने सगे भाई विभीषण ने उसे समझाया कि सीता माता को ससम्मान वापस कर देना चाहिए, तो रावण ये बात सुन सकता था। वहीं दूसरी तरफ जब उसकी अपनी पत्नी मंदोदरी ने उसे चेतावनी दी कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, तो रावण वहां रुक सकता था। लेकिन जब कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपनी ही आवाज सुनने लगता है ना, तो उसका पतन 100% निश्चित हो जाता है। ये सारी घटनाएं साफ दिखाती हैं कि ये सब कोई रातों रात नहीं हुआ, बल्कि ये एक बहुत ही दर्दनाक चेन रिएक्शन था। अहंकार ने सबसे पहले सही सलाह के दरवाजे बंद किए, और उसका नतीजा, जिस सोने की लंका पर उसे इतना नाज था, वो आंखों के सामने जलकर राख हो गई। और सबसे बड़ा दर्द, उसके अपने ही बेटे मेघनाद और भाई कुंभकर्ण को अपनी जान गंवानी पड़ी। जरा सोचिए, अगर उस दिन रावण सिर्फ एक बार, बस एक बार अपने उस ईगो को, अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता, तो शायद आज इतिहास कुछ और ही होता। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती पर, सम्मान बनाम अधिकार, यानी एक स्त्री के प्रति उसका दृष्टिकोण। रावण की असली हार का कारण मैदान में नहीं, बल्कि उसके दिमाग में था। ये कोई बौद्धिक विफलता नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक और नैतिक विफलता थी। वो विद्वान जरूर था, लेकिन उसने सीता माता को एक इंसान के रूप में सम्मान देने के बजाय उन्हें अपनी जीत का, अपने खोखले अहंकार का एक प्रतीक समझ लिया। उसने उन्हें अपनी जागीर समझने की भारी भूल की। और इतिहास हमेशा गवाह रहा है, जो भी व्यक्ति स्त्री का सम्मान नहीं करता, उसका साम्राज्य चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कभी टिक नहीं सकता। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात समझनी है। अक्सर हमें लगता है कि कोई काम तभी गलत है जब उसमें कोई बहुत बड़ी हिंसा हो, लेकिन नहीं। किसी व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ जाकर उसकी जिंदगी को कंट्रोल करना, उसे बांध कर रखना, ये अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा अधर्म है। आज की इस मॉडर्न दुनिया में भी ये बात 100 आने सच है। लोग प्यार के नाम पर जिस ऑब्सेशन या जहरीले जुनून को सही मान लेते हैं ना, बस वहीं से रिश्ते बिखरते हैं और इंसान के भीतर का रावण जन्म लेने लगता है। और इसका नतीजा क्या होता है? अपनों को खोना,
एक भयानक भावनात्मक एकांतवास। अपनी ताकत और सत्ता के नशे में चूर रावण ने अपना सबसे अनमोल खजाना हमेशा के लिए खो दिया, और वो थे उसके अपने लोग। ये एक ऐसा अकेलापन है जो किसी भी हार से ज्यादा चुभता है। विभीषण, जो उसे सही रास्ता दिखाना चाहता था, वो उसे छोड़कर चला गया। कुंभकर्ण, जो सिर्फ अपने भाई की खातिर युद्ध में उतरा, वो भीतर से टूट चुका था, निराश था। मंदोदरी जैसी समझदार पत्नी बिल्कुल बेबस और परेशान थी, पर रावण ने किसी की नहीं सुनी। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब अच्छे लोग आपसे दूर जाने लगें, तो समझ जाइए कि दिक्कत बाहर दुनिया में नहीं, बल्कि खुद आपके अंदर पैदा हो चुकी है। सच कहूं तो राम जी ने तो रावण को युद्ध के मैदान में बहुत बाद में हराया था। असल में वो उस फाइनल युद्ध के शुरू होने से बहुत पहले ही खुद से अपने भीतर ही हार चुका था। उसका वो अहंकार, वो अंधा जुनून और उसकी वो जिद, इन्हीं सब चीजों ने भगवान राम का पहला बाण चलने से पहले ही उसकी पूरी सोने की लंका को राख कर दिया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अंतिम और सबसे जरूरी भाग की तरफ, हमारे भीतर का रावण। आज के समय में इस पूरी कहानी का आखिर महत्व क्या है? देखिए, इन सब बातों से एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है कि रामायण सिर्फ भगवानों और राक्षसों की कोई पुरानी कहानी नहीं है। ये तो हम सब इंसानों के अंदर चल रही एक लगातार लड़ाई है। और ये जो सामाजिक संदेश है ना, कि जिस समाज में महिलाओं का सम्मान छीना जाता है, जहां उन्हें सिर्फ एक वस्तु या अपना अधिकार समझा जाता है, उस समाज की नींव उसी दिन से खोखली होने लगती है। ये बात हर युग में सच साबित हुई है। और ये देखिए, ये कितना खतरनाक मनोवैज्ञानिक जाल है। अहंकार की सबसे डरावनी बात ये बिल्कुल नहीं है कि वो हमें कुछ देखने नहीं देता, बल्कि सबसे डरावनी बात ये है कि वो हमें हमारी हर गलत बात, हर गलत काम को सही ठहराने का एक भ्रम दे देता है। इंसान खुद ही अपनी हर गलतियों का सबसे बड़ा वकील बन जाता है। अगर इसे हम थोड़े आध्यात्मिक नजरिए से देखें, तो ये बात बहुत ही शांत लेकिन गहरा असर छोड़ती है। ज्ञान आपके पास चाहे जितना भी असीम क्यों ना हो, अगर उसके साथ विनम्रता नहीं है, अगर वो आपको जमीन से जोड़कर नहीं रखता, तो वो ज्ञान पवित्र नहीं है। वो ज्ञान सिर्फ एक धारदार हथियार है जो सबसे पहले अपने ही मालिक का नुकसान करता है। राजनीति हो, बिजनेस हो या लीडरशिप, ये वहां का परम सत्य है। कोई भी नेता हो, शासक हो या किसी कंपनी का बॉस, जिस दिन वो दूसरों की और खासकर अपने सच्चे शुभचिंतकों की सलाह सुनना बंद कर देता है ना, बस उसी दिन से उसके बनाए हुए उस बड़े से साम्राज्य की दीवारें दरकने लगती हैं। तो बिल्कुल अंत में ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए। क्या आज की इस मॉडर्न दुनिया में भी, क्या हमारे आसपास, या शायद कहीं ना कहीं खुद हमारे ही भीतर रावण की ये गलतियां अभी भी जिंदा तो नहीं है? वो अहंकार, वो जुनून या अपनों की अनसुनी करना? अगर इस एक्सप्लेनर ने आपको थोड़ा भी सोचने पे मजबूर किया है, तो इस विचार को अपने तक मत रखिए, इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि हमारे भीतर का ज्ञान कभी हमारे ही विनाश का कारण ना बने।